हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएसए के बारे में, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के बारे में। पहले डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला है डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा है एल्गोरिदम। अब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर यानी कि आपको डेटा को पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्ट्रक्चर करना। क्या हम प्रोग्राम में डेटा स्ट्रक्चर का यूज नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा? इसका जवाब सुनने से पहले एक हमारी स्टोरी याद कर लो। दो पर्सन होते हैं, एक का नाम जय है और दूसरे का नाम मीत है। तो जय क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके एक प्रोग्राम बनाता है और मीत ऐसे ही एक प्रोग्राम बना देता है। तो क्या फर्क पड़ेगा? जो मीत का प्रोग्राम है वो 2 से 3 जीबी तक की मेमोरी को स्टोर करके रन होगा, और जो जय का प्रोग्राम है, जो उसने डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया है, वो 30 से 40 MB मेमोरी में ही निपट जाएगा। यानी कि स्पीड पर डायरेक्ट असर होगा। यानी कि जय का प्रोग्राम 2 सेकंड में रन हो जाएगा और मीत का प्रोग्राम आधे घंटे के बाद रन होगा। यानी कि आप ही बताओ कि आप किसको प्रीफर करोगे, वो 2 सेकंड वाले को या आप आधे घंटे वाले को? 2 सेकंड वाले को ना। तो यस, इसके लिए हमारा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। डेटा स्ट्रक्चर के 2 पार्ट होते हैं, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आने वाले वीडियो में हम उसके बारे में भी बहुत कुछ जानने वाले हैं, बहुत कुछ प्रोग्राम भी और प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं। अब जान लेते हैं एल्गोरिदम के बारे में। अब एल्गोरिदम क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम है उसकी ब्लूप्रिंट, यानी कि जो प्रोग्राम में आप जो स्टेप करते हो वो स्टेप आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं। मान लो कि आपको मैगी बनानी है, यानी कि आप क्या करोगे, पहले पानी को बॉईल करोगे, उसमें मैगी डालोगे, उसमें आपको जो वेजिटेबल अच्छा लगता है वो डालोगे और उसके बाद मसाला डालोगे तो आपकी मैगी तैयार है। तो इसमें ही ऐसा ही लिखना है कि पहले स्टेप में लिख देना है कि पानी को हमने बॉईल किया, दूसरे स्टेप में क्या आएगा, हमने मैगी डाली, तीसरे स्टेप में क्या आएगा, हमने वेजिटेबल डाले, चौथे स्टेप में क्या आएगा, हमने मसाला डाला। तो ऐसे ही स्टेप लिखने हैं पर कोई फॉर्मेट में लिखने, इसको ही हम कहते हैं एल्गोरिदम। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना।